पहन के देखती हूँ और इसकी प्राइस जो है 10,000 की है। क्या फ्रॉक स्टिच हुई है घर में, आप लोग इसी तरह ही कपड़ा परचेज करके ये फ्रॉक स्टिच कर सकते हैं अंडर बजट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और काफ़ी टाइम बाद मैं इस तरह नज़र आ रही हूँ। अच्छा, मुझे ना एक बात आप लोगों से करनी थी कि ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये क्रश में, ये मैं मार्केट से लेकर आई थी और एक ब्रांड में मैं गई थी, वहाँ पे मुझे एक फ्रॉक बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि प्राइस देखती हूँ। प्राइस तो बहुत ज़्यादा थे उसके ना, बहुत एक्सपेंसिव फ्रॉक थी और उसमें कोई हैंड एम्ब्रॉयड्री या कोई स्टोन्स का वर्क नहीं हुआ था। बहुत ही प्यारी सी एक फ्रॉक स्टिच हुई है। तो ये मैंने किस तरह स्टिच की है, चले आए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये है वो फ्रॉक। इसकी जो कॉस्ट थी वो 10,000 रुपीज़ थी। ये प्लेटेड फैब्रिक जो है आजकल लोकल मार्केट में भी बहुत अवेलेबल है। ये फ्लैट 30 पे भी 7,000 की होनी थी। चले मैं ट्राई करके देखती हूँ। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है मैं ये पहन के देखती हूँ कैसा लग रही ड्रेस, लेकिन इसके ऊपर ना थोड़ा सा शॉर्ट ट्राउज़र अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो हम इस पे बनाएंगे, इसका मैं फैब्रिक लेकर आऊँगी और देखेंगे कितना इसका बजट बना है। इस ड्रेस को किमोनो ड्रेस कहते हैं। ये जापानीज़ वगैरह बहुत पहनते हैं जापान में। तो ये जो रिबन आगे की तरफ बंद हो रही है ना, बेसिकली इसको किमोनो ड्रेस कहा जाता है। तो मैं फ्रंट पे नहीं रखूँगी, इन्होंने सेम वैसे ही एग्जैक्ट रखा हुआ है, लेकिन ये है कि फ्रंट पे भी कर सकते हैं, ये आप रिबन बैक पे भी बांध सकते हैं, ज़रा डिफरेंट हो जाएगा जो भी आप पहनना चाहें। तो चलें जी, अब हम ट्राई करते हैं। इसका मैंने स्टाइल भी सारा देख लिया, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा सा कलर था। चलें अब मैं चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, मैं बाहर आई, बाहर आके मैंने कहा कि मुझे आप इसकी लेंथ बता देंगी प्लीज़ किसी तरीके से। 44। और अगर मैं ये तैयार कर लूँ 1500 में 1500 तैयार करना मतलब आई थिंक खुद स्टिच करोगे? यस। हाँ, हो सकता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ब्रांड की भी तो बात होती है ना, वो अपना ब्रांड अपना। बस टैग की बात होती है। हाँ, वो बस लेंथ जो थी 44 थी और मैं 45 इंचेस रेडी रखूँगी और इसकी विड्थ जो थी 36 इंच थी। बस ये दो चीज़ें मैंने देख ली और अब मैं पहुंच गई थी लोकल मार्केट। लोकल मार्केट से मैंने ये कपड़ा ज़रा ढूंढा, थोड़ा सा ये साइड पे जो रखा हुआ है क्रश में था, ज़रा जिग जैग क्रश जो होता है, और मुझे प्लेटेड फैब्रिक चाहिए था। ये रहा, मुझे मिल गया था। जो फ्रॉक मैं देख कर आई हूँ लाइट कलर में थी। लाइट कलर तो मैंने लेना ही नहीं था, मैं सोच लिया सी कि डार्क में ही लेना है। मुझे 2-3 कलर अच्छे लगे, मैंने भाई को बोला कि 2-3 कलर्स ही निकाले आप। एक सी ग्रीन था, पर्पल था, और जो तीसरा कलर था वो था सी ग्रीन, पर्पल और ब्लू। हाँ, वो नज़र आ रहा है सामने ब्लू कलर, ये वाला ब्लू था। ये भी बहुत प्यारा था। और ना मैंने तीनों डार्क कलर्स ही निकलवाए थे। लाइट जो था वो मैंने लाइट मेरे बहुत ज़्यादा हो गए थे कपड़े, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। एक ये कलर है, एक ये ब्लू है, ये सी ग्रीन है, पर्पल है। पर्पल भी बहुत प्यारा लग रहा है। और जी ब्लू नहीं है मेरे पास, पर्पल भी नहीं है, तो कौन सा लिए जाए। दो गज बार दिखाएं कितना है इसका। शलवार 3 गज से स्टार्ट है, 2 गज में कुछ भी नहीं बनता। नहीं, आप दिखाएं तो ठीक है। तो इसकी आप क्या मेजरमेंट इस तरह करेंगे, खींच के? खैर नहीं है, ये खींच के ही कर रहे हैं, देखें कितना सा हो गया वो। एक ब्रश है, सीमेंट जाएगा, ऐसा ये हो जाएगा। ये देखो, चलो थोड़ा बढ़ा दें, वो परवाह नहीं है, बढ़ा देंगे। ठीक है, पाव बढ़ा दूंगा अपनी तरफ से, और बोलो। ये 2 गज हो रहा है। ये 2 गज हो रहा है मेरे बहन। क्रश है, सीमेंट है, बढ़ा के भी दे देंगे थोड़ा, लेकिन 2 गज में कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, आप ना 3 गज मुझे चाहिए। 3 गज। 3 गज में नॉर्मल बनता है, बड़ा चाहिए तो फिर 3 गज करें ज़रा इसको। ये 2 है ना, इसका
उसी को ही कर लेते ना फोल्ड करके। एक ही करना हो ये जाएगा। गोल्डन आपको 4.5 मैं ये कर लेता हूँ। अच्छा आप ये देखें, ये 600 रुपये गज़ के हिसाब से बता रहे हैं, तो 500 कर लेंगे मुनासिब। तो मैं इसमें से कलर सेलेक्ट करके ना कुछ पर्पल में ले लेती हूँ। दिखाएं दिखाएं जी। इतना कपड़ा ना मुझे पर्पल में उतार दे, इतना फैब्रिक मुझे। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। देख के उतारिएगा, कुछ हो ना कपड़े में। वो जो कटिंग करने के लिए आता है वो तो पता ही नहीं होता किसी को, सैंपल भी रख देता था। ये 1500 में ये मुझे 3 गज़ ये फैब्रिक मिला है। कपड़ा लेके मैं बाहर निकली तो मुझे समोसे नज़र आए। समोसे की आलू की चटनी तो बहुत मज़े की होती है। और ये चीज़ चेक करें यार, कराची में पता नहीं क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें, कटिंग मीठी उफल्ला कि हर चीज़ मज़े की होती है। देखें मुंह में पानी आ रहा होगा आपको। हर तरह की चटनी रखी हुई है, आलू रखे हैं, पापड़ी है, सेव है। इसमें क्या चीज़ है? ये समोसा चटनी नहीं, इसमें आलू है। अच्छा चटनी है, 50 के दे दे मुझे। अच्छा देखें, ये जो कपड़ा है ये मैं लोकल मार्केट से लिया है मैंने। ये 3 गज़ मैंने दिया है, तो 500 रुपये गज़ मुझे मिला है ये फैब्रिक। कलर जो है मुझे ये पसंद आ रहा था तो मैंने इसलिए ये निकलवाया। 2-3 कलर्स निकलवाए थे मैंने, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था और ये कलर मेरे पास है भी नहीं। तो इसको मैं इसी तरह ही रेडी करूँगी जिस तरह मैंने ब्रेकआउट पे देखा था। 10,000 की वो फ्रॉक थी और पूरी मेजरमेंट मैंने आपको बता दी है। उसको देखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है। अभी मैं कैमरा सेट करके आपको बताती हूँ। ये लें जी, ये है वो फैब्रिक जो मैंने बाज़ार से लिया है। 1500 रुपये का मिला है मुझे पूरा ये कपड़ा। 3 गज़ का कपड़ा है ये सिल्क का फैब्रिक है, प्लेटेड फैब्रिक। तो इसकी जो लेंथ है 44 थी, लेकिन मैं 45 रेडी रखूँगी। और इसकी जो चौड़ाई थी ऊपर से शोल्डर से लेके स्लीव्स तक पूरी 36 थी, बिल्कुल मतलब खुला हुआ 36 था। आपके सामने मेजरमेंट उन्होंने किया है। और चलें अब इसको ये है कि फ़ोल्ड कर लेती हूँ मैं। इसमें ख़ास बात ये है कि आपने ना जिस तरह प्लेट्स हैं इसकी उसी तरह स्टिच करना है। इनकी प्लेट्स को आपने नहीं छेड़ना कि उल्टी सीधी हो जाएं। वो मशीन का जो बूट है उससे भी नहीं हिलनी चाहिए। बहुत देख के देखभाल से आपने ये स्टिच करना है। अच्छा ये फैब्रिक जो है इसको कैरी करना तो बड़ा मुश्किल है। देखें कटिंग करने में ना बहुत मुश्किल होगी। और इसको आपने अच्छे से ना, सबसे पहले तो आपने इसकी लेंथ उतार लेनी है। 45 हमने तैयार रखनी है, तो 47 इंच की हम कटिंग करेंगे। 47 इंच का ये कपड़ा मैंने पूरा ऐसे उतार लिया था। और ये जो नीचे कपड़ा बचा है साइड पे, ठीक है, ये हम रिबन के लिए यूज़ करेंगे और गले में जो पाइपिंग शाइपिंग लगनी है उसके लिए यूज़ करेंगे। अभी हम कर देते हैं इसको साइड पे। तो फ्रॉक स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा मज़े की बात ये है कि इस कपड़े को आयरन भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा आपने इस तरह डबल करके ना ऐसे बिछा लेना है और इसको दोबारा आपने डबल फोल्ड करना है। शोल्डर तो हमने खोल के देखे थे ना 36 इंच, तो 36 इंच का हमने हाफ लेना है, क्योंकि हमने ये शर्ट का फैब्रिक भी फोल्ड किया हुआ है ना डबल, तो इसलिए उसको हम इस तरह ऐसे करेंगे। और ये 18 इंचेस जो नॉर्मल आप शोल्डर रखते हैं वही आपने रखना है, लेकिन कटिंग ऐसी नहीं करनी जैसे निशान लगा रहे हैं हम, इस पर कटिंग नहीं करनी आपने। ये मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। अच्छा 7.5 इंच ऊपर से लगाया, 7.5 इंच मैंने नीचे से ही ऐसे मार्क किया था इसको। और उसके बाद जी आपने इस तरह स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। कटिंग ना कर दीजिएगा इसकी, यहाँ से कटिंग नहीं होनी है, मैं पहले ही बता रही हूँ। अच्छा ये हमारा शोल्डर आ गया और इस वाली साइड से ना आपने 1 इंच की कटिंग करनी है। ये देखें ये 1 इंच है। और सेम एज इट इज़ आपने यही चीज़ अगर बनानी है ना मेरी वाली, तो इस कटिंग को फॉलो करें। ये देखें ये शोल्डर वाली साइड से 1 इंच के गैप से फिर आपने पूरा नीचे तक ऐसे इसको दे देना। नीचे वाली साइड से मेरे ख्याल से 3 इंच का है और इसी तरह ही आपने इसकी कटिंग देनी है। चलें जी ये हमारी ऊपर वाली साइड कटिंग हो गई थी।
और इसको आपने ऐसे सेट कर लेना है। ये प्लेटेड फैब्रिक है, ज़रा सा तंग करेगा, बहुत तंग किया है इस कपड़े ने मुझे। तो यहाँ से जो स्लीव्स है वो आपने रखनी है 8 इंच तैयार थी उसमें, तो मैं यहाँ से 9 इंच का ऐसे निशान लगाऊंगी। ठीक है, ये आपने 9 इंच ही रखना है यहाँ पे, और ऊपर से 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और नीचे से तो ये 8 ही प्रॉपर ऐसे तैयार होगा। और इसकी आपने ऐसे गुलाई देनी है। रैंडम मैंने गुलाई दी थी, अब इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अब इंच स्टेप पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर से लेके ठीक है नीचे तक ये देखें 11 इंच यहाँ पड़ रहा है। ठीक है, ये 11 इंच हो रहा है। यहाँ से तो 8 रखना है ना, ठीक है, और यहाँ वाली साइड से 11 इंच हो रहा है। यहाँ से इसकी गुलाई देनी, राइट। ये देखें, अब वेस्ट वाली साइड से हम देख लेते हैं कि कितनी वेस्ट हमने रखी है। 10 इंच हो रही है वेस्ट, ये देखें 10 इंच आपने रखनी है। बाकी वो जो है फिटिंग वगैरह बेल्ट के साथ इसका हिसाब किताब लगा लेंगे हम कि कितनी हमने फिटिंग रखनी है और कितनी लूज़ रखनी है। ठीक है, और ये इसको आपने ज़रा सीधा कर लेना है। ये स्लीव्स ही कह लें इसको, और क्या कहें हम। अच्छा, सीज़र ज़रा तंग कर रही थी मुझे। ये 4th अप्लाई फैब्रिक है, तो इसलिए मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रही थी इसके साथ कि ख़राब ना हो जाती मेरी सीज़र। अच्छा, इस तरह आपने इसको कटिंग करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है और ए लाइन शेप देनी है आपने। ये जो 3 गज़ का मैंने कपड़ा लिया था ना, ये पूरा ही मैंने इसकी चौड़ाई रख ली थी। ये किमोनो ड्रेस है, तो इसमें ये है कि मार्जिन हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, 1/2 इंच का करेंगे। वैसे इतनी बैगी होता है, फ्री साइज़ होता है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जी अब हम फ्रंट के गले की कटिंग कर लेते हैं। गला जो है कि इसका दरमियान है, मैंने पहले ही कट लगा लिया था ऊपर वाली साइड से, तो 3/4 का रख लेते हैं। 4 जो है इसकी चौड़ाई हो जाएगी और लेंथ जो है इस गले की 3 इंच हो जाएगी। तो बेहतर यही रहेगा कि गोल ही सिले इसका गला और ज़रा ऊंचा हो, बोट शेप में कुछ ऐसा। ठीक है, तो चलें अब हम करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये जो है इसकी हम एक साइड लेंगे, फ्रंट साइड। सबसे पहले हम उसके गले की कटिंग करेंगे, फिर उसके हिसाब से ही बैक की कटिंग करेंगे, थोड़ा सा 1/2 इंच छोटा रख के। ठीक है, तो ये अब हमने फ्रंट साइड मैंने ले लिया है। इसकी चौड़ाई जो है 4 इंच पे मैंने लगाया और लंबाई 3 इंच पे मैंने ऐसे निशान लगाया। ठीक है, या आपने 4 और 3/4 ही लेना है। तो ये मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ एंड पे, ताकि जो मिस्टेक्स वगैरह होती हैं वो मैं आपको क्लियरली गाइड कर सकूँ। आपको जो मुझसे हो मिस्टेक वो मैं आपको बता दूँ ताकि आपसे नहीं हो सके वो। ठीक है, तो ये चौड़ाई देख लें 4 इंच की और लंबाई 3 इंच की। आपने इसको गुलाई शेप दे लेनी है जिस तरह नॉर्मली हम लोग देते हैं। गुलाई शेप देने के बाद इसकी हमने कटिंग जो करनी है, कटिंग करके ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये हमने संभाल के रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हमने बैक साइड की कटिंग करनी है और वो 1/2 इंच ज़रा छोटा होना चाहिए लंबाई में। अच्छा, जो अंदर वाला कपड़ा हम लोगों ने संभाल के रखा है, वो जो गला हमने कटिंग किया था, वही पीस हम इसके ऊपर रखेंगे जो उसमें से निकाला था फ्रंट वाले गले में से। ठीक है, तो यही रख के हम ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे। ये 3 इंच की लेंथ थी फ्रंट वाले की, तो बैक की हम रखेंगे 2.5 इंच की लेंथ रखेंगे और 4 इंच की ही चौड़ाई रखेंगे। सेम एज इस तरह रख के आपने इसको कटिंग कर लेना है। थोड़ी सी आपको ऊंच नीच लगेगी गले में क्योंकि ये प्लेटेड फैब्रिक है, तो आपको कहीं लगे ना इसकी गुलाई कर लीजिएगा। आपको एक तरफ से ज़्यादा और एक तरफ से कम लगी होगी, थोड़ा सा ना आपने इसको शेप दे लेना है। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर रख के ना सबसे पहले आपने शोल्डर ज्वाइन करने हैं जो नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे रख के ये शोल्डर ज्वाइन करने हैं। आपने कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचना, ना नीचे वाला ना ऊपर वाला, राइट। तो प्लेट आपने ना प्लेट्स हिलाने नहीं है, क्लिपर की मदद से उनको दबा दबा के ऐसे स्टिच करना है। ठीक है, ये देखिए मैं शोल्डर्स ऐसे जोड़ चुकी थी, बस ये खिंचना नहीं चाहिए। सारा कमाल ही इसका है, फिनिशिंग का है। अब ये है कि इसका हम गला जोड़ लेंगे। गला बनाने से पहले ना ये प्लेट्स जो हैं ये खुल रही हैं, इस पे ना हम सबसे पहले पाइपिंग लगाने से पहले इसको एक दफ़ा रफ सिलाई लगा लेंगे हम, ताकि ये प्लेट्स अपनी जगह पे फिक्स रहें। और जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो फिर बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, प्लेट्स का बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। जो सिलाई हमने लगाई होगी ना ये वाली, उसी के ऊपर रख के हमने पाइपिंग लगा देनी। ठीक है, क्लिपर इतना हेल्पफुल है कि मैं आपको नहीं बता सकती। ये देखें, सारा क्लिपर की मदद से मैं ये कर रही हूँ। अब ये देखें पूरी ऐसे
सिलाई लग चुकी थी रफ़, और ये उतना ही गला तैयार हो गया जितनी मैंने इसकी चौड़ाई कटिंग की थी। 4 इंच की थी, मतलब शर्ट हम खोल लेंगे तो 8 इंच की टोटल हो जाएगी। अच्छा, ये प्लेटेड फैब्रिक जो है इसको मैंने आयरन कर लिया था। अच्छी तरह पानी मार के आपने करना है आयरन इसको, फिर भी ये प्लेट्स आपकी नहीं खुलेंगी। अच्छा, ये जो चौड़ाई है इसकी 3 इंच की है, और लंबाई आपने रिबन के हिसाब से रखनी जितनी आपने लेंथ रखनी होगी। और ये फैब्रिक जो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये शोल्डर से बचा था, उरेब में है तो उरेब में ही हमें चाहिए पाइपिंग के लिए, गले की पाइपिंग के लिए। ठीक है, तो ये मैंने 2 कटिंग कर ली थी, तो यहाँ से इसको जोड़ लगाऊंगी और फिर मैं उसके ऊपर शर्ट पे अप्लाई कर दूंगी। ये देखें, ये उरेब में ही लगानी है आपने, हमेशा याद रखिएगा। तो अब ये देखें, और जहाँ जहाँ मैंने ये सिलाई लगाई हुई थी एक्स्ट्रा, उसी के ऊपर रख के आपने ये पाइपिंग लगा लेनी है। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ इस ड्रेस में गले का ही है ज़्यादा मेहनत वाला काम ना, और बाकी तो बच्चों वाला है सारा। अच्छा, आपने ना ये जो पाइपिंग है इसको इस तरह डबल फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई से लगा देनी है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी इंस्टाग्राम का। वहाँ ये है कि आपको वीडियो की अपडेट वगैरह मेरी मिलती रहेंगी। अच्छा, मुझे एक सिस्टर का मैसेज आया, कहने लगी आपने पहले भी धनक और तिल्ले के डिज़ाइन के बारे में हमें बताया था, तो मैंने अपनी बेटी का स्टिच किया तो तिल्ले से इतनी नीट सिलाई नहीं लगती। तो नीट सिलाई यूँ नहीं लगती कि आपका बखिए में कोई प्रॉब्लम होगी, वो ठीक करवाएँ आप। और ये है धनक का, कह रही 3-4 दफ़ा सूट पहनने के बाद ख़राब हो जाता है। ऐसे ही धनक ख़राब हो जाती हैं 2 दफ़ा पहनने से। क्या ये 2 नंबर भी होती है धनक, या अच्छी भी होती हैं? तो धनक और तिल्ला वगैरह ये जो गोटे की चीज़ें होती हैं, ये नॉर्मल घर के रूटीन के जो कपड़े होते हैं ना, कैजुअल ड्रेसेस जो होते हैं, उन पे मैं कहती हूँ ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो ज़्यादा वॉश करके ना तो वो ख़राब तो वैसे ही हो जाती है। बड़ी नाजुक सी चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तिल्ले वाली फैंसी लेसेस हो गई या गोटा वर्क हो गया सारा, ये आप फैंसी कपड़ों पे ही अप्लाई किया करें ताकि वो कम पहनने में आए, कम वॉश हों और चीज़ ज़्यादा देर चले आपकी। तो घर के कैजुअल ड्रेसेस में आप लोग ये चीज़ें अप्लाई नहीं किया करें। ठीक है, पाइपिंग लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था अंदर वाली साइड पे, ये मैंने कटिंग कर लिया था ताकि जब हम पाइपिंग पे डबल सिलाई करेंगे ये तो अंदर से निकले ना, ज़्यादा फिनिशिंग के साथ लगे, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग किया था। तो ये मैं दोबारा रिपीट करके मैंने दिखाया है आपको, वो पहले बातों में ना पता ही नहीं लगा था वीडियो का कहाँ चली गई थी। अच्छा, इसी तरह ही आपने इसको भी हल्के हाथ से पूरी पाइपिंग इस तरह लगा लेनी है। अच्छा, ये देखें, ये गले की मैंने जिस तरह पाइपिंग लगाई, ये पूरा तरीका मैंने आपको दिखा भी दिया है। देखें, ये फ्रंट साइड है इसकी, ये देखें, चेक करें, इसी तरह आपने लगानी है। और इस गला बनने के बाद आपने ये करना है। अच्छा, इसकी जो ये स्लीव्स वाली साइड होगी ना, ये जो ऐसे राउंड शेप में आ रही है, यहाँ पे आपने पाइपिंग कर लेनी है। जिस तरह ये मैंने ऊपर की है ना गले में, इसी तरह आपने ये साइडों में कर लेनी है, और फिर साइड की ऐसे सिलाई लगा लेनी है राउंड में पूरी, जो इन्होंने क्या, मैंने इस तरह, और फिर नीचे से इसका दामन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं ना ये जो कपड़ा है थोड़ा सा, ये मैं इसके आस्तीनों पे लगा देती हूँ। अच्छा, स्लीव्स पे भी मैं इस तरह की पाइपिंग कर चुकी थी, और अब जो है चपटी डोरी मैंने ऐसे तैयार की थी जो कि फ्रॉक के साइडों पे लगेगी बेल्ट के लिए, जो मैंने बेल्ट तैयार की थी उसके लिए। और ऊपर से लेके नीचे तक की लेंथ मैं आपको बताती हूँ। शोल्डर से लेके वेस्ट तक मेरी जो लेंथ आ रही थी 14 इंच पे मैंने ये लूप्स लगाए थे। तो आप अपनी वेस्ट देख लीजिएगा कहाँ तक आ रही है, 13 पे आ रही है, 15 पे आ रही है, उस हिसाब से आपने लगाना है। ये देखिए जी, ये मेरी फ्रॉक हो गई थी रेडी, बहुत ही क्यूट, बड़ी प्यारी स्टिच हुई है। और जो मैंने वहाँ फ्रॉक पहन के देखी थी उस ब्रांड में, स्लीव्स बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा 7 इंच का किया है। उसमें जो था वो 8 इंच का था, तो आपने 7 ही रखना है। और जो बेल्ट है ऊपर से लेके नीचे तक 14 इंच, मतलब शोल्डर से लेके वेस्ट तक 14 इंच पे मैंने ये लूप्स लगाए हैं। तो बहुत अच्छी इसकी लुक है, ये इसको पहनने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। ये देखें, और नीचे इसका फ्लेयर जो है, ये धागा निकल रहा है, ये मैं काट लूँगी, खींचना नहीं है जी। तो इसमें ज़्यादा ये है मेहनत कि इसकी जो प्लेट्स हैं ना, तो इन प्लेट्स को आपने खुलने नहीं देना स्टिचिंग के दौरान। ये देखें, जैसी प्लेट्स हैं इनको मैंने वैसे ही स्टिच किया है। कपड़ा ये है, मशीन में जब रखेंगे तो वो अंदर की तरफ रखना पड़ेगा, बाहर की तरफ नहीं रखना पड़ेगा। थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन बहुत इजीली ये स्टिच हो जाएगा। बहुत अच्छी इसकी लुक आ रही थी, पहनने में बहुत मज़ा आया सीरियसली। और इसकी बैक साइड जो है,
और इसकी बैक साइड ये देखें, ये रिबन जो है ये मैंने ज़्यादा लॉन्ग रखे थे। अब आप लोग पूछेंगे इसकी भी लेंथ कितनी होनी चाहिए। चलो हम दसती हैं खोल के ना, बताती हूँ कितनी इसकी लेंथ है। अच्छा, इसकी जो लेंथ है ना वो है 1 गज़, 2 गज़ और 2.5 गज़। 2.5 गज़ की इतनी लेंथ है और 1 गज़ में 36 इंच होते हैं, 36 इंच। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग रख लिएगा जितनी भी लॉन्ग या शॉर्ट आप में रखनी हो। चलें जी, अब मैं ये पहन के दिखाती हूँ कि ये पहनी हुई इसमें कैसी लुक आ रही थी। ये देखें जी, मैं वो ड्रेस पहन चुकी थी जो मैंने आपको इसकी स्टिचिंग और कटिंग बताई है। इतनी कोई ज़बरदस्त ये स्टिच हुई है, बिल्कुल सेम वही चीज़ स्टिच हुई है। अच्छा, ये जो बेल्ट है ये फ्रंट साइड पे थी। मैंने एक लड़की का मुझे कमेंट आया कि ना नाइट ड्रेस लग रहा है, वो फ्रंट वाली साइड पे था इसलिए मैंने ना, मुझे भी कुछ ऐसा ही फील आ रही थी कि कोई ऐसे नाइट ड्रेस है, तो मैंने इसलिए बैक साइड पे रिबन रखा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कपड़ा आप अपना ऐसा सियो कि 10 लोगों में भी पहनावा के आपका ही अच्छा लगे। इतना देखें, ये इतना डिसेंट सा सूट है और इस पर ज्वेलरी पहनने का भी इतना मज़ा आएगा। मतलब ज्वेलरी जो है प्रोमिनेंट होती है, बिल्कुल ठीक से नज़र आती है। और दूसरा ये है कि मैंने न्यूड सा ऐसे मेकअप कर लिया था। मुझे लाइट मेकअप तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो रही थी कैमरा साफ़ करने के बाद, अब ठीक है। नीचे से देखें इसका ऐसे ही फ्लेयर बन रहा है, बहुत प्यारा, जो मैंने आपको बताया है। इस तरह ही वैसे फोल्ड करना है। यही आपने इसकी चौड़ाई रखनी है इस फ्रॉक की। और दूसरा ये है कि ये पार्टी वेयर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत रिजनेबल ऐसे तैयार कर सकते हैं आप लोग ड्रेस। ज़रूरी नहीं है कि 10-10 हज़ार के आप लोग सूट लें, भाई हम ले भी सकते हैं, लेकिन जो चीज़ कम बजट में तैयार हो रही है उसको क्यों ना हम बना लें घर पे। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिए, बेल आइकन के बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सके। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।